नमस्कार दोस्तों, मैं अमित विश्वकर्मा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अमित स्टडी स्पार्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे। तो आज हम बात करेंगे जीडीपी पे। जीडीपी की जो कि हमने पहले भी बात कर चुके हैं। जीडीपी क्या होता है, जीडीपी कहाँ लागू होती है, जीडीपी का क्या यूज है और जीडीपी में क्या क्या चीजें आती हैं, जीडीपी का क्या होता है, जीडीपी कैसे यूज होता है, क्यों यूज होता है और जीडीपी का महत्व क्या है। तो हमने पहले बात की थी जीडीपी की परिभाषा क्या है, जीडीपी का महत्व क्या है। तो महत्व में ही हम लोग चल रहे हैं और इसके बाद हम बात करेंगे जीडीपी की गणना पे। तो हमारा आज पार्ट 2 यानी जीडीपी की दूसरी क्लास है। पहली क्लास अगर आपने नहीं किया है तो ये चीजें आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगी। तो आप पहले क्लास 1 कर लीजिए, जीडीपी का प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे पढ़ा होगा जीडीपी पार्ट 1। तो आज हम बात करेंगे अमित स्टडी स्पार्क पे, ठीक है। तो आज बात करेंगे जीडीपी पार्ट 2 पे। तो बात करेंगे वस्तु और सेवा। तो वस्तु क्या होता है, तो मैंने पिछली क्लास में भी बताया था वस्तु क्या होता है। तो वस्तु जो दृश्य है जिसका बाजार मूल्य होता है। अब देखो वस्तु बहुत टाइप के होते हैं। वस्तु जैसे एक्सचेंज भी करते हैं, जैसे गांव की बात करें तो गांव में हम लोग क्या करते थे बचपन में, आइसक्रीम बेचने वाला आता था, आइसक्रीम लेने के लिए हम क्या करते थे, एक कटोरे में चावल लेते थे या किसी जो क्या बोलते हैं गांव में कुरई या जो भी बोलते हैं, उस बर्तन में हम एक चावल लेते थे और आइसक्रीम वाले को दे देते थे चावल और उसके बदले आइसक्रीम ले लेते थे या कुछ फ्रूट ले लेते थे। देखो वो भी वस्तु है, उसका भी आदान प्रदान कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई मूल्य नहीं है, उसे हम क्या कर रहे हैं, अदल बदल कर रहे हैं। लेकिन अगर जिस वस्तु का हम पेमेंट करते हैं, कोई पैसा दे के लेते हैं, तो वह क्या है, दृश्य भी है और एक बाजार मूल्य भी है। जैसे इस मार्कर की बात करें तो मार्कर अगर हम लेने जाएंगे तो कोई वस्तु दे के हम नहीं ले सकते। इसको लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। तो अब यह वस्तु दृश्य भी है और इसका बाजार मूल्य भी है, तो वो क्या हो गया, वस्तु हो गया। बात करें तो जैसे मार्कर, मोबाइल और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अब बात करें सेवा की, सेवा अदृश्य होता है किंतु बाजार मूल्य होता है। जैसे अब सेवा कुछ होती है जो अदृश्य होता है, जैसे शिक्षा, शिक्षा जो है मैं अब पढ़ा रहा हूं, ये क्या है, सेवा है। एलआईसी क्या है, सेवा है। पॉलिसी, शिक्षा, इंश्योरेंस, ये सब क्या है, सेवा है। ये दृश्य नहीं है लेकिन उसका मूल्य है। एक जैसे अब क्या होता है, एलआईसी करा लें या इंश्योरेंस करा लें या एसआईपी कराते हैं लोग, आजकल एसआईपी चल रहा है, तो एसआईपी कराते हैं तो उसके भी अगर हम बात करें तो और उसमें भी हमें एक मनी ट्रांसफर करना पड़ता है। वो दृश्य तो नहीं है लेकिन वहां उसका एक मूल्य है, तो वो क्या है, सेवा है। तो अब बात करेंगे वस्तु। वस्तु देखिए दो टाइप के होते हैं, मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु। तो इंडियन इकोनॉमी में ये वस्तु दो टाइप होते हैं, मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु। अब मध्यवर्ती वस्तु क्या होता है, तो बात करें मध्यवर्ती वस्तु का तो देखिए लिखा है, इसको कच्चा माल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको कच्चा माल भी कहा जाता है। इससे अन्य वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। क्या किया जाता है, अन्य वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। जीडीपी की गणना में इसे शामिल नहीं किया जाता, शामिल नहीं किया जाता। कहां पे, जीडीपी की गणना में वस्तु को शामिल नहीं किया जाता। कारण, अब कारण क्या है, जीडीपी में दोहरी गणना से बचने के लिए। तो अब दोहरी गणना कैसे हो सकती है, जैसे अभी बात करेंगे, पहले इसको हम समझ लेते हैं फिर अंतिम वस्तु समझेंगे, तब हम बताएंगे कि कैसे दोहरी गणना होगी, ठीक है। तो अब बात करेंगे जीडीपी में दोहरी गणना से बचने के लिए। और जीडीपी में काउंट किसको करते हैं, तो जीडीपी में गणना में अंतिम वस्तु या अंतिम सेवा की को शामिल करते हैं, सेवा को, सेवा के मूल्य को शामिल करते हैं, सेवा के मूल्य शामिल किया जाता है। तब अब बात करेंगे अंतिम वस्तु क्या है। अब जैसे सेवा के मूल्य को शामिल किया जाता है, अब मध्यवर्ती वस्तु क्या होगा,
इसके लिए पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, अंतिम वस्तु। अंतिम वस्तु वह होता है जिसका बाजार मूल्य होता है। जैसे हम ब्रेड खाते हैं, वो क्या है, अंतिम वस्तु है जो सीधे उपयोग या उपभोग में आए। ये ग है, सॉरी मेरी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, तो आप लोग समझ के लिख लीजिएगा। ग है यहाँ पे, उपयोग या उपभोग में आए। अब ब्रेड क्या है, डायरेक्ट यूज में आ रहा है ना। चीनी ले लो, चीनी ले लो, डायरेक्ट यूज में आ रहा है। ब्रेड का भी एक मूल्य है, चीनी का भी एक मूल्य है, और भी कोई वस्तु ले लो वो भी डायरेक्ट यूज में आ रहा है। जैसे मार्कर, ये भी यूज में आ रहा है, ये भी वस्तु है, लेकिन ये भी अंतिम वस्तु है। ब्रेड क्या है, वो भी अंतिम वस्तु है। चीनी क्या है, वो भी अंतिम वस्तु है, जिसका मूल्यवर्धन ना हो। अब मूल्यवर्धन क्या होगा समझेंगे। अब देखो, अंतिम वस्तु को क्या करते हैं, जीडीपी में शामिल करते हैं। अब भाई यहाँ पे कह रहा है मध्यवर्ती वस्तु को शामिल नहीं करते। मध्यवर्ती वस्तु को शामिल नहीं करते, किस लिए नहीं शामिल करते, देखिए। अब मान लीजिए गन्ना है, तो गन्ने पे मान लीजिए गन्ने का रेट कितना है, 10 रुपए। ठीक, तो अब 10 रुपए है, तो अब ये इसको किसी ने 10 रुपए में खरीदा। कौन खरीदेगा, चीनी मिल मालिक। चीनी मिल मालिक 10 रुपए में खरीदेगा और इसे क्या करेगा, पहले तो इसका रस निकालेगा, अच्छे से मशीनरी में डालेगा, रस निकालेगा, फिर प्यूरिफाई करेगा। प्यूरिफाई करने के बाद इसको अच्छे से पकाएगा। अच्छे से पकाने के बाद क्या करेगा, इसका यूज करेगा, रिफाइन करेगा। रिफाइन करने के बाद हमारी चीनी बनेगी, और चीनी बनेगी तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा, 40 रुपया। ठीक, 40 रुपया, 30 रुपया इसकी लागत लग गई जो बनाया। तो अब भाई 40 रुपया पर केजी बिक रहा है ये। अगर चीनी मिल मालिक कहे कि नहीं मैं इसको और 10 रुपए जोड़ दूं, ये क्या हो जाएगा, 50 रुपए केजी। तो ये क्या कर रहा है, 10 रुपया एक्स्ट्रा ले रहा है। लेकिन अगर वो 40 रुपया ही रखे तो 10 रुपया उसका खरीदने का, और 10 रुपया खरीदा, तो अब 10 रुपए में खरीदा और 30 रुपए तो लगेंगे नहीं, वैसे हम मान लेते हैं 30 रुपए इसका लागत लगा, जिससे क्या चीनी बनी। अब भाई उसने डिसाइड किया 40 रुपए केजी बेचना है। तो अब ये मध्यवर्ती, अब कहेंगे ये क्या है, हमारा मध्यवर्ती वस्तु। इससे क्या बना, चीनी। तो ये क्या है, अंतिम वस्तु है ना, अंतिम वस्तु। अब अंतिम वस्तु है, तो अब पहला क्या रहा होगा, तो पहला क्या रहा होगा, किसान का फसल। पहले किसान से हम क्या किए होंगे, किसान से खरीदे होंगे गन्ना। गन्ना से क्या बनाया हमने, चीनी। तो गन्ना का जो है उसका मूल्य किसान ने इसको कितना बेचा, 10 रुपए में। कितने में, 10 रुपए में। किससे बेचा, चीनी मिल मालिक को। तो 10 रुपए किसका मूल्य हो गया, गन्ने का। तो ये मध्यवर्ती वस्तु हो गया। और इसी को जोड़ के ये चीनी मिल मालिक ने सब कुछ जोड़ के, टैक्स वगैरह जोड़ के कितना रखा है, 40 रुपया। अगर हम इस पे भी जीडीपी लगा दे, इस पे भी जीडीपी लगा दे, तो दोहरी गणना नहीं होगी। चीनी पे भी जीडीपी लगा रहे हैं, गन्ने पे भी जीडीपी लगा रहे हैं, तो दोहरी गणना हो गई ना। तो इसीलिए इससे बचने के लिए, दोहरी गणना से बचने के लिए मध्यवर्ती वस्तु को जीडीपी में काउंट नहीं करते, अंतिम वस्तु को काउंट करते हैं, क्योंकि अंतिम वस्तु ही उपभोग या उपयोग में लाया जाता है, जिसमें जीडीपी भी शामिल होती है। तो अब ये हमारा हो गया कि मध्यवर्ती वस्तु पे जीडीपी क्यों नहीं लगता। अब ये कह रहा है जिसमें मूल्यवर्धन ना हो। अगर 40 की जगह कहे ये मेरा 40 है और इसमें 10 रुपए हम ज्यादा जोड़ेंगे, किसका, अलग से 10 रुपए, तो ये 50 रुपए का हो जाएगा। तो भाई जब 50 रुपए का हो जाएगा तो ये क्या है, हमारा मूल्यवर्धन। और मूल्यवर्धन क्या है, पैसा इंक्रीज हो जाना, यानी क्या हो जाना,
इंक्रीज हो जाना, प्राइस हाई हो जाना, तो अब इसमें घाटा होगा। तो अब मूल्यवर्धन क्या निकालते हैं, मूल्यवर्धन इक्वल टू अंतिम वस्तु का मूल्य माइनस मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य। तो अब अंतिम वस्तु का मूल्य कितना है, तो अंतिम वस्तु का मूल्य हमारा कितना है 40, तो और ये 10, कितना आ जाएगा 30 रुपया मूल्यवर्धन। अब समझिए, अब मूल्यवर्धन क्या होगा, तो अब 10 रुपया हमारा क्या था मध्यवर्ती वस्तु, अंतिम वस्तु कितना है 40, तो हमने जो मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य था 10 रुपया, उसमें जो लागत लगा, लागत लगने के बाद जो भी उसमें मजदूर खर्च आया, फैक्ट्री खर्च आई, बिजली खर्च आई, उसमें जो हमारा लागत लगा, उसमें जो प्राइस बढ़ा, इस तो उसे हम क्या कहते हैं, मूल्यवर्धन कहते हैं। तो हमारा प्राइस कितना बढ़ा था, 30 रुपया बढ़ा था, ठीक है, 30 रुपया हमारा प्राइस बढ़ा था, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, मूल्यवर्धन कहते हैं, ठीक है, मूल्यवर्धन कहते हैं। अगर यही वस्तु इसी को न घटाया जाए तो ये क्या कहेगा, सीधे सीधे बेच देगा, तो जीडीपी हमारा काउंट होने लगता है। तो अंतिम वस्तु में काउंट करेंगे तो हमारा मूल्यवर्धन भी नहीं होगा ज्यादा, और मध्यवर्ती वस्तु का काउंट भी नहीं होगा। अभी थोड़ी चीजें नहीं समझ में आ रही होंगी, एक बार हम फिर से जब इसके टॉपिक्स को, अभी तो कुछ दिन से क्लासेस बंद थे क्योंकि कुछ पर्सनल इश्यूज थे, तो अब ये तो हमने स्टार्ट किया इसके लिए। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम ना ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हम बारी बारी से एक टॉपिक पढ़ेंगे जिससे और अच्छे से क्लियर हो सके। तो अगर इसमें जब हम पढ़ेंगे पुराना वस्तु क्या है, दोहरी गणना क्यों की जाती है, अंतिम मूल्य क्या है, फिर जीडीपी की गणना क्या है, ये चीजें अगर आपको नहीं समझ में आए तो पहले आप पहला लेक्चर कर लीजिए, उसको करेंगे तो अच्छे से ये चीजें समझ में आएंगी। तो आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।